नमस्कार साथियों। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में जो पास की गई थी उसे लागू करने हेतु सरकार का प्रयास। भारत सरकार 16 अप्रैल से 18 अप्रैल को एक विशेष सत्र बुलाई है जिसमें महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए मंजूरी चाहती है। संसद और विधानसभा में देश की आधी आबादी महिलाओं को 33% सीट आरक्षित करने के लिए 20 सितंबर 2023 को संसद के विशेष सत्र में पास किया गया था, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से संबोधन किया गया। यह बिल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया था। इस महिला अधिनियम बिल को कांग्रेस के द्वारा भी 2008 में लाया गया था, परंतु संख्या बल के नहीं होने के कारण वह पास नहीं हो पाई थी। वैसे अभी वर्तमान समय में लोकसभा में 14% और राज्यसभा में मात्र 10% ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। संख्या के रूप में लोकसभा में 74 है और राज्यसभा में उसकी संख्या 41 है, जिसमें अब तक सबसे अधिक महिलाओं की जो संख्या है वह टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी में है। अभी जानकारी हेतु बताना चाहता हूं कि यह महिला आरक्षण बिल 2029 के आम चुनाव से लागू करना चाहती है यह सरकार, जो कि बीजेपी एनडीए की सरकार है। इसलिए इस अप्रैल 2026 की तारीख 16 से 18 को एक विशेष सत्र बुलाई है, जिसमें इस बिल को लागू करने के लिए 2029 में मंजूरी चाहती है। अभी वर्तमान समय में लोकसभा की संख्या 543 है और राज्यसभा में संख्या 250 निर्धारित है, लेकिन 2029 में संख्या बढ़ाकर इसकी लोकसभा की संख्या को 816 करने का भी प्रस्ताव है, जो एक निर्धारित है। इस प्रकार यदि संख्या लोकसभा में 816 होती है तो कुल महिलाओं का 33% के हिसाब से 273 सीटें महिलाएं हेतु आरक्षित हो जाती है। पर सबसे बड़ा सवाल और अब तक का अड़ंगा एवं आपत्ति जो लंबे समय से दलित, शोषित एवं ओबीसी डोमिनेट समाजवादी पार्टियों के द्वारा यह लगाया जा रहा था कि इसमें जब तक वंचित शोषित महिलाओं के लिए कोटा विद इन कोटा अर्थात कोटा के अंदर कोटा निर्धारित नहीं होता, हम इसके पक्षधर नहीं हैं। इसे मैं कतई मंजूर नहीं करूंगा। इसमें मुख्य रूप से शामिल समाजवादी सोशलिस्ट नेताओं में शरद यादव, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव एवं अनुप्रिया पटेल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता प्रमुख रूप से रहे हैं। इन समाजवादी नेताओं का कहना और आशंका यह रहा कि आज जिस प्रकार से चुनावी खर्च और प्रचार तंत्र में पैसे का बोलबाला या यह कहें कि पानी की तरह बेलगाम पैसे को चुनाव के समय खर्च करके मतदान को प्रभावित किया जाता है, उसमें गरीब, पिछड़े, कमजोर घर की महिलाएं तो आ ही नहीं सकती। आज भी वही धनी मनी कारोबारी जगत या ऊंचे पहुंच वाली महिलाओं का चुनाव लड़ना और जीतना संभव हो पा रहा है। कुल मिलाकर पिछड़े दलित नेताओं की चिंता यह सता रही है कि इसके लागू हो जाने से एक प्रकार से अघोषित उच्च घरानों की महिलाओं के नाम पर अपर क्लास के 816 में से 273 सीट रिजर्व हो जाएगी, जो भविष्य में विधानसभा एवं लोकसभा में संख्या बल के आधार पर पिछड़ों के अधिकांश हकों एवं अधिकारों को वंचित करने में सहायक होगा। जैसा कि अभी तक खासकर विधानसभाओं में पिछड़े सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, तो बार्गेनिंग पावर इस समूह के हाथों में
बनती है और अपना हक और अधिकार बचा पाती है। इन पिछड़े समाजवादी नेताओं का कहना है कि मैं तो महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित करने के पक्षधर हैं, पर उसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक महिलाओं की संख्या के अनुसार सीटें भी आरक्षित की जाए। साथ ही साथ एक बात और बताते चलें कि 2029 तक कुल सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी जो 816 करने का प्रावधान है, इस संख्या के बढ़ने से दक्षिण के अधिकांश राज्यों में कम जनसंख्या होने के कारण उसके सदस्यों की संख्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी कम होगी और यूपी और बिहार जैसे राज्यों के पास लोकसभा की सीटें ज़्यादा होगी, जिससे सरकार बनाने और गिराने में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोगों का दबदबा ज़्यादा होगा। अब देखना यह होगा कि पुराने लोकप्रिय समाजवादी नेताओं में न तो शरद यादव हैं, न नेता मुलायम जी सिंह यादव और न ही रामविलास पासवान जिंदा हैं, और एक जिंदा लालू प्रसाद को एक तरह से जो पॉलिटिकल डेथ की स्थिति में पहुंचा दिया गया है। तो इस विशेष सत्र जो 16 अप्रैल से 18 अप्रैल में महिला आरक्षण बिल लागू करने का जो संसद द्वारा मंजूरी लेना चाहती है इस सरकार, यह सब कुछ निर्भर करेगा इंडिया गठबंधन और विपक्षी दलों पर निर्भर होगा। आप स्थिति क्या होगी, मंजूर होगी या नामंजूर होगी, आप कमेंट के द्वारा एवं सुझाव से अवगत करा सकते हैं। मैं अब इस नारी बंधन शक्ति अधिनियम पर 2-4 पंक्तियां जो पूर्व में लिखा था उसे सुनाना चाहता हूँ। नारी का अधिकार नहीं है, नारी का अधिकार नहीं, यह पिछड़ों का है बंधन, सदन के हर सदनों में इससे आगे होगी प्रतिनिधित्व कम, आगे होगी प्रतिनिधित्व कम। अब तक जो नारी पहुंची है केवल धनी और वैभवजन, अब तक जो नारी पहुंची है केवल धनी और वैभवजन, बंधन बिल जब लागू होगी, बंधन बिल जब लागू होगी, उसकी संख्या होगी प्रचंड, उसकी संख्या होगी प्रचंड। संसद की सड़कों बैठी जब, संसद की सड़कों बैठी जब, देश की मान बढ़ाने वाली, असमत जिसकी लूट चुकी थी हक अधिकार को पाने की खातिर, पूरा संसद सब मूक बना था, नारी जब लाचार खड़ा था, बंदल बिल को लाने वाला, चुनावों में रचा बसा सा, मुक दर्शक और मौन बना था। जी हाँ, जब हमारी महिला पहलवान बेटियां अपने इज्जत और हक के लिए जो उनके साथ नाइंसाफ हुआ था, अपना धरना पर बैठी थी, तो सरकारें और जो है उस समय उसकी कोई स्थिति न लेते हुए केवल चुनाव और प्रचार में ही लीन रहे। हमने मणिपुर असम में देखा, हमने मणिपुर असम में देखा, यूपी का भी सदन में देखा, हाथरस में जलाई बेटी जब, पटना निट हॉस्टल कांड भी देखा, हाथरस में जलाई बेटी जब, पटना निट हॉस्टल कांड भी देखा, शाहवानों के केस में सबने सनातनी का धर्म भी देखा, जोगी जी के राज में सबने चीरहरण नारी का देखा। तो जो एक पुरुष प्रधान यानी सरकारें जो महिला बंधन अधिनियम लाने चाहती है, पर महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में मैंने जो उदाहरण है दिया। मेरा हृदय अब कूंद चुका है, मेरा हृदय अब कूंद चुका है, नेता वादे भूल चुका है, जनता अब अधिकार को समझो, जनमानस की बात को समझो, जनता अब अधिकार के समझो, जनमानस की बात को समझो, नारी का अधिकार नहीं यह पिछड़ों का है ये बंधन, सदन के हर सदनों में इससे आगे होगी प्रतिनिधित्व कम, आगे होगी प्रतिनिधित्व कम। जी हाँ, नारी बंधन अधिनियम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण आदि तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, पर इसकी वास्तविकता क्या है? नारी
सर्वत्र जो हमारे पुराणों में कहा जाता है नारी यंत्र पूजनते, मगर वास्तविकता जो है सबों से वाकिफ़ है। आप सभी अपना कमेंट एवं सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। जय संविधान।